स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं शास्त्रों में वर्णित पवित्र कथाएं और जीवन को अलौकिक करने वाले ज्ञान। हर दिन प्रस्तुत होने वाली ये पितृपक्ष कथाएं भाद्र मास में सुनने से आपके घर, परिवार और धर्म, श्रद्धा, भक्ति से संपन्न करती है। पिछली कथा में हमने सुना तिल का महत्व और उसका रहस्य, कैसे तिल पितरों का प्रिय अन्न है और श्राद्ध के बिना अधूरा माना जाता है। आज हम सुनेंगे दान और तर्पण का सर्वोच्च महत्व, जहां पुलस्त्य ऋषि बताएंगे कि दान और तर्पण ही पितरों का जीवन है। भीष्म पितामह ने श्रद्धा से पूछा, हे महामुने, पिंडदान और तिल के महत्व को आपने विस्तार से बताया। अब कृपया बताइए, पितृकर्म में दान और तर्पण का इतना महत्व क्यों है? क्या यह केवल जल अर्पण करने तक सीमित है या इससे कोई और भी गूढ़ रहस्य छिपा है? पुलस्त्य ऋषि बोले, हे गंगा पुत्र, पितरों के लिए तर्पण और दान ही जीवन और तृप्ति का साधन है। तर्पण से पितरों को जल रूपी अमृत प्राप्त होता है और दान से वंशज का पुण्य सीधे पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, दान तर्पणमेव च पितृलोकस्य जीवनम, अर्थात दान और तर्पण ही पितृलोक का जीवन है। कर्ण का उदाहरण ऋषि ने आगे कहा, हे भीष्म, यदि तुम इसका प्रमाण चाहते हो तो कर्ण की कथा सुनो, जिसे सभी शास्त्रों में दान और तर्पण के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। जब महाभारत के वीर कर्ण स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण, रथ और वैभव तो मिला, परंतु अन्न और जल नहीं मिला। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे देवगण, मैंने जीवन में असीम दान किए हैं, फिर भी मुझे अन्न और जल क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे वीर कर्ण, तुमने स्वर्ण, वस्त्र और भूमि का दान तो बहुत किया, परंतु अन्न और जल का दान नहीं किया। इस कारण तुम्हें स्वर्ग में भी अन्न और जल का सुख नहीं मिल रहा। तब कर्ण ने प्रार्थना की। देवताओं ने उन्हें पितृलोक जाकर 16 दिन तक श्राद्ध और तर्पण करने का अवसर दिया। जब उन्होंने अन्न और जल का दान किया, तब जाकर उन्हें पितृ और स्वयं वे संतुष्ट हुए। हे गंगा पुत्र, इससे सिद्ध होता है कि दान और तर्पण ही पितरों की वास्तविक तृप्ति का साधन है। ऋषि ने समझाया तर्पण विधि। शुद्ध जल, तिल और कुसा से तर्पण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ओम नमः पितृभय का जप करें। पितरों के नाम से जल अर्पित कर मौन प्रार्थना करें। इसके बाद ब्राह्मण और गौ सेवा अवश्य करें। पितृपक्ष में अन्न, जल, वस्त्र और तिल का दान करने से पितृ सदा संतुष्ट रहते हैं। विशेषकर अन्न और जल का दान अनंत गुना फल देने वाला है। हे भीष्म, जो श्रद्धा से दान और तर्पण करता है, उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वत्स, तूने हमें जीवन और प्रकाश दिया है। तेरे वंश में कभी अकाल, दरिद्रता या संतान दुख नहीं होगा। ऐसा पुरुष पितृ ऋण से मुक्त होकर धन, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आज आपने सुना कैसे दान और तर्पण पितरों का जीवन है। इसके बिना श्राद्ध अधूरा रहता है और इसके साथ पितृ सदा वंश को आशीर्वाद देते हैं। अगले अध्याय में हम सुनेंगे, जहाँ पुलस्त्य ऋषि बताएंगे क्यों कुशाओं को देवताओं और पितरों का पवित्र आसन कहा गया है और क्यों श्राद्ध में कुसा का प्रयोग अनिवार्य है। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ